दोस्तों 2025 अपने पूरे यौवन पर है और शादियों का सीजन भी चालू होने वाला है। और अगर आपके घर में भी आपकी शादी को लेकर कानाफूसी चल रही है, बड़े बड़े लोग बैठकर आपस में बातें करते हैं और उनकी बातों को सुनकर आपके मन में लड्डू फूटते हैं ना, तो साहब इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। शादी बिल्कुल कीजिए, करनी भी चाहिए। अरे बाप दादे करते आए हैं, ठीक है, ये कोई बुरी चीज नहीं है और करनी भी चाहिए। परंतु शादी करने से पहले इस वीडियो को देखिए जरूर, क्योंकि मेरा मानना है कि ये वीडियो आपके भावी जीवन में, जिस जीवन की शुरुआत होने वाली है ना, उस जीवन में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। क्योंकि आप अब एक ऐसे रिश्ते में जुड़ने जा रहे हो जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। क्योंकि आपको क्या लगता है, शादी का निर्णय कोई छोटा निर्णय है क्या? ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और ये एक ऐसा बड़ा डिसीजन है कि अगर आपने एक सही पार्टनर चुन लिया या फिर सौभाग्य से आपको एक सही पार्टनर मिल गया ना, तो यही जीवन जन्नत के समान एकदम आपको मस्त और सुखी जीवन लगेगा। परंतु दुर्भाग्य से, गलती से आपने एक गलत इंसान का चुनाव कर लिया, ठीक है, तो यही जीवन जीते जी नरक के समान दुखदायी भी हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है जिससे हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। इसलिए इस डिसीजन को लेने से पहले थोड़ा सा इस वीडियो में गौर फरमाइए। सर देखिए, अगर आप एक लड़के हो ना, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा बताना ये चाहूँगा कि भैया, आप अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो तो ही ये फैसला लीजिए। क्योंकि अब सिर्फ बाइक पर घूमना नहीं है, सिर्फ बाइक पर साथ साथ घूमना भी नहीं है, सिर्फ आइसक्रीम खाकर, टहल कर, बढ़िया मौज मस्ती सैर सपाटा करके आने जितना आसान नहीं है। शादी मतलब जिम्मेदारी, सीधी सीधी बात है। अगर आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, और जिम्मेदारी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक इंसान से शादी कर ली तो एक इंसान की तो जिम्मेदारी उठा ही लोगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अब तो आपसे उम्मीदें रखने के लिए आपके साले साहब भी है, आपकी सासू माँ भी है, आपके ससुर जी भी है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, अच्छे से कमा रहे हो, तो ही शादी कीजिए। कहीं अगर आपकी हालत ऐसी है कि भैया खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हो, खुद के परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हो, आज भी पॉकेट खर्च के लिए अपने पापा से पैसे मांग के ले रहे हो, तो मैं बता देता हूँ आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, सच में। क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर आपको जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी अगर आप शादी के लिए तैयार हो तो। दूसरी चीज़ ये है सर, जब भी लड़की देखने जाओ, अगर आप एक लड़की हो और लड़का देखने जाओ, देखो लड़की लड़कों दोनों के लिए ये चीज़ लागू होती है, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर को देखने जाओ ना, तो वहाँ पर खुलकर बातें कीजिए, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सारी आदतों के बारे में अपने पार्टनर को बताइए। क्योंकि एक चीज़ मानकर चलिए कि आप झूठ की बुनियाद पर सपनों की इमारत खड़ी नहीं कर सकते। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना सब अच्छी अच्छी चीज़ें तो बताते हैं, सारा प्लस प्लस तो बताते हैं, माइनस बताता ही नहीं है, अपनी बुराई को कोई बताता ही नहीं है। और जब वही इंसान आपके घर में बीवी बनकर या फिर पति बनकर आपके जीवन में आता है ना, और जब आपकी बुराई उसके सामने आती है ना, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहाँ से सारे क्लेशेस चालू होने लगते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपनी सारी आदतों के बारे में बताना है, बुरी आदतों के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में, अपनी पसंद के बारे में, नापसंद के बारे में, खाने पीने के मामले में सब कुछ बताना है। स्पेशली अगर आप लड़के हो तो भैया, और अगर गलती से आपको ड्रिंक करने की आदत है तो बताइए सर, बताइए, छुपाना नहीं है कि भैया हाँ मैं कभी कभार ड्रिंक करता हूँ। अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हो तो बताइए। अगर आपको धर्म में आस्था है, श्रद्धा है, आप एक आस्तिक इंसान हो तो भी बताइए कि भैया मैं तो आस्तिक किस्म का इंसान हूँ। अगर आप नास्तिक हो तो भी बताइए। आपको जितना डिटेल में आप बता सको ना अपने बारे में बताइए, चाहे आप एक लड़का हो या लड़की हो। देखिए, किसी को अंधेरे में रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी सच्चाई पता लगनी ही लगनी है। और जिस दिन पता लगेगा ना, उस दिन झगड़ा होना ही होना है। तो इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप सब कुछ सच सच बता दीजिए। जी हाँ। और अगर आपका पास्ट ऐसा रह चुका है कि भैया
जैसा पास्ट रह चुका है ना, वो पास्ट भी आप बता डालिए और उन्हें एक जेंटलमैन वाला प्रॉमिस भी कीजिए, अगर आप एक लड़के हो तो, कि भैया आज तक मैंने जो जीवन जिया वो जिया, परंतु फ्यूचर में मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगा, ये मैं तुमसे कमिटमेंट करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर सच में आपके अंदर कोई ऐसी आदत भी है जो इतनी ज़्यादा बुरी है कि आप अपने पार्टनर को बताने में भी आपको शर्म आती है, तो यकीन मानिए आप सच में एक बहुत ही बुरी आदत के शिकार हो। अगर कोई ऐसी आदत है जिसे बताने में आपको खुद को शर्म आती है, तो सामने वाला उस आदत को झेलेगा कैसे साहब? इसलिए उस आदत को छोड़ डालिए। उस आदत को बदलने के लिए तैयार हो तो ही शादी के लिए आप हामी भरिए, वरना अभी तक आप शादी के लिए तैयार नहीं हो। क्योंकि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे अगर आप अपनी आदतों को नहीं बदल सके ना तो, क्योंकि रोज के झगड़े हैं। और एक चीज़, तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोशिश कीजिए आप जिसे पसंद करते हो, जिसे अच्छे से जानते हो, जो कोई आपको अगर कोई पसंद करने वाला हो और जो आपको चाहता हो, या फिर आप किसी को ज़्यादा चाहते हो, पसंद करते हो, चाहे झगड़ा करना पड़े ना तो कीजिए, लड़ना पड़े तो लड़िए, परंतु कोशिश ये कीजिए कि शादी उसी से हो जिसे आप चाहते हो, जिसे आप अच्छे से जानते हो। क्योंकि देखिए, जीवन आपका है, चुनाव आपका है। देखिए, किसी के दबाव में आकर इतना बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि लोग तो सिर्फ बातें करके खाना वाना ठूस के निकल जाएंगे, परंतु जीना आपको है, झेलना आपको है। इसलिए सर, ये फैसला कभी किसी के दबाव में आकर मत लीजिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने अगर अपनी पसंद से शादी कर ली तो वहाँ पर झगड़े नहीं होंगे, होंगे, परंतु वहाँ पर संभावना कम होगी। और अगर झगड़े हो भी गए ना तो भी आपको सुकून रहेगा यार, कि कम से कम मेरा खुद का डिसीजन था, मेरा मेरा प्यार था, मैंने चुना है, और झगड़ा हुआ भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है।